बुलेटिन का आगाज करते हैं। बात सबसे पहले बड़ी खबर की ब्रेकिंग न्यूज आपको ये बताएं कि मध्य प्रदेश में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज और येलो अलर्ट। जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग में ये अलर्ट जारी किया गया। भोपाल संभाग, सागर, दमोह, उमरिया के लिए भी येलो अलर्ट जारी हो चुका है। 6 संभागों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाएं भी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। तो एक तरफ तो लोगों को पहले ही काफी दिक्कतें हो रही हैं, कठिनाइयां पेश आ रही हैं, तो अब एक बार फिर से परेशानियां बढ़ती हुई, क्योंकि अति भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों के लिए जारी कर दिया गया है। जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग में झमाझम बारिश होगी, ऐसा मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जाहिर किया। और अगर पूर्वानुमान सटीक बैठता है तो लोगों की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, खास तौर पर ऐसे इलाके में जहां पर नदियां उफान पर हैं, जो निचले हिस्से हैं, वहां पर लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जल भराव से लोग परेशान हैं। कई कॉलोनीज, कई रिहायशी इलाके जहां पर पानी भर चुका है, कई फीट तक पानी भर चुका है, तो लोग परेशान हैं। हालांकि कई सारे ऐसे कैंप्स भी बनाए गए हैं जहां पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में ऐसे गांव भी हो जाते हैं, ऐसे लोग भी हो जाते हैं जो कि इन इलाकों में फंसे हुए हैं। हालांकि संपर्क साधने की लगातार कोशिशें प्रशासन की ओर से भी, खुद सरकार की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है हालातों को लेकर, और जो भी कोशिश हो पाए, जो भी मदद मिल पाए, ये निर्देश दिए गए हैं। वहां पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन को अलग अलग जगहों के हालात आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। 6 संभागों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है, और ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो हादसों का खतरा बना रहता है। तो अगर आकाशीय बिजली आपके जिले में भी हो रही है, इसकी संभावनाएं जाहिर की गई है गिरने की, तो आप बहुत ज्यादा सावधान रहिए, सावधानी बरतिए। इसी पर बातचीत के लिए आकाश द्विवेदी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त राजधानी भोपाल से लाइव मौजूद हैं। आकाश, एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने कह दिया कि मध्य प्रदेश के कई संभागों में भारी बारिश आज हो सकती है। प्रिया, भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट मध्य प्रदेश के कई जिलों में है। देखिए, उज्जैन, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग जो है, इन संभागों में, इसमें इंदौर संभाग भी शामिल है, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि भोपाल संभाग के जिलों में और सागर, दमोह, इसके अलावा उमरिया में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। जबकि कई संभाग ऐसे हैं जहां पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है, और लगातार यही स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है। और इसका नतीजा अब ये सामने आ रहा है कि जो नदी नाले हैं वो अपने उफान पर हैं। मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं, चाहे हम ताप्ती नदी की बात करें, बेतवा की बात करें, नर्मदा की बात करें, चंबल की बात करें, इन सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा है, और इससे चिंताएं बढ़ रही कि जब नदियां उफान पर आ रही तो लोगों की मुश्किलें बढ़ रही। जिस तरह से सिंध नदी की तस्वीरें हमने देखी, लोग परेशान होते नजर आए, और इतनी बारिश हो रही है कि अब ये बारिश परेशानी का सबब बन रही है। पहले मानसून का इंतजार जरूर था, लेकिन अब मानसून जिस तरीके से एक्टिव हुआ है, लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। बिल्कुल, जैसे ही मानसून एक्टिव हुआ है, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। लेकिन सरकार की ओर से भी हमने देखा कि बीते रोज टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। क्या निर्देश दिए गए खासतौर पर उन तमाम क्षेत्रों के लिए जहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं? आकाश, देखिए, जो तटीय इलाके हैं, खासतौर पर बेतवा नदी के किनारों के इलाके और नर्मदा नदी के किनारे जो बसी हुई बस्तियां हैं, उन्हें खाली करने का अलर्ट राज्य सरकार ने 2 से 3 दिन पहले ही दिया था। और ये कहा गया है कि वहां कभी भी बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि जो जलस्तर है नदी का वो लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही भोपाल में स्टेट कमांड सेंटर पर एक बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है, और सभी जो यूनिट्स हैं उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। एसडीआरएफ की टीम हो, होमगार्ड्स हो या फिर जवान हो, उन्हें अलर्ट पर रखा गया। कहीं भी अगर विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो तत्काल वहां मदद पहुंचाई जाएगी। 2 टोल फ्री नंबर राज्य सरकार ने जारी किए हैं। बाढ़ की स्थिति हो तो तत्काल उसकी जानकारी दी जाए, ताकि वहां पर सही समय पर मदद पहुंच सके। इसके साथ ही कई रिजर्व टीमें रखी गई हैं जो ज्यादा जरूरत पड़ने पर बाहर निकलेंगी। सभी जिलों में लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। क्विक रिस्पांस टीम को भी एक्टिव किया गया है मध्य प्रदेश में। बहुत धन्यवाद आकाश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।